So just wanted to let you know about this async and await also. So async actually क्यों यूज हो रहा है async और await? The reason is कि we have JavaScript in place. JavaScript के ऊपर ही TypeScript as a wrapper आई है, right? तो JavaScript में टाइप नहीं रहते, टाइप यानी डेटा टाइप, isn't it? और TypeScript में आपको डेटा टाइप्स मिलेंगे। तो अगर देखा जाए तो जावास्क्रिप्ट जो है दैट इज अ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि अगर आपने 3 या 4 लाइन लिखी है जावास्क्रिप्ट में, कोड लिखा है, तो वो वन बाय वन उसको एग्जीक्यूट कर देगा, राइट, जितने भी लाइन्स हैं आपके। लेकिन वो वेट नहीं करेगा कि जैसे पहली लाइन आपने लिखी और दूसरी लाइन लिखी, राइट, तो वो पहली लाइन को एग्जीक्यूट किया, सेकेंड लाइन को भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड को एग्जीक्यूट कर देगा। बट सेकेंड लाइन से पहले फर्स्ट लाइन कंप्लीट हुई या नहीं हुई वो जावास्क्रिप्ट नहीं चेक करेगा या वेट नहीं करेगा, ऐसा बोल सकते हैं। इट विल, जैसे एक बोलते हैं ना, फास्ट एग्जीक्यूट कर देगा सारे के सारे लाइन्स, मतलब क्या बोल सकते हैं, इनिशिएट कर देगा, नॉट एग्जीक्यूट, इनिशिएट कर देगा, एग्जीक्यूशन फिर होता रहेगा कंप्लीट, राइट। तो जावास्क्रिप्ट का ये है कि भाई वो इट इज एसिंक्रोनस, बट हमें क्या चाहिए, सिंक्रोनस चाहिए इन अवर ऑटोमेशन। व्हाई वी नीड सिंक्रोनस थिंग? बिकॉज हमें क्या चाहिए कि सबसे पहले अगर हम ब्राउजर ओपन करें तो पूरा ब्राउजर ओपन हो जाए, पहले लोड होने में टाइम लेता है, टेक सम टाइम। देन उसमें अगर हम URL ओपन करें तो URL जो पेज है, होम पेज और वॉट एवर पेज, इट गेट्स लोडेड, देन वी कैन इंटरेक्ट विद द एलिमेंट्स ऑन द पेज। तो ये सारे जितने भी इवेंट्स हैं, ब्राउजर लोड होना, पेज ओपन होना, देन कोई एलिमेंट के साथ इंटरेक्शन करना, these all are actions or operations which take some time to complete, right? So what async and await do? So with the help of async we say, see, it is nothing but a function. Let me create another test over here to explain. I'll say test 2 spec. Okay. So when we say, let me import testing spec. तो अगर आप यहाँ देखोगे async, what async says कि this function, let me just remove this page also as of now. So it is an arrow function. Arrow function क्या होता है, एक नॉर्मल जो आपका फंक्शन आप क्रिएट करते हो, हम कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं, we say function, then we have like function name, है ना, इस तरह से बॉडी होती है। जैसे फंक्शन है, फंक्शन नेम क्या है, ऐड, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, ए और बी विच आर ऑफ टाइप नंबर, इस फंक्शन का रिटर्न डेटा टाइप क्या है, नंबर, एंड देन वी हैव द लॉजिक। और इसे ही एरो फंक्शन अगर आपको बनाना हो तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे एक तो इक्वल्स लगा दो, पहले फंक्शन हटा दो, यहाँ कॉन्स्ट इक्वल, and then you can say arrow over here, do arrow over here, that's it. ये आपका एक arrow function हो जाएगा। Just ठीक है, this becomes a arrow function, this becomes a arrow function। तो arrow function एक simple way of writing है, मतलब एक ही लाइन में आ जाए, जनरली ऐसे हम स्टेटमेंट्स या उस तरह से लिखते हैं arrow function में। तो इसमें क्या है, ये आपका फंक्शन के पैरामीटर्स है, ये रिटर्न डेटा टाइप है, एंड देन दिस इज एरो, काइंड ऑफ इक्वल्स एंड ग्रेटर देन साइन बिकम्स एरो, और ये आपका लॉजिक है। तो हमने क्या किया, फंक्शन ऐड लिखा था और फिर ये ब्रैकेट से उस ऐड और ब्रैकेट के बीच में इक्वल्स लगा दिया, और रिटर्न डेटा टाइप के बाद जो लॉजिक स्टार्ट हो रहा है उससे पहले हमने एरो लगा दिया। दैट्स इट, हमारा एरो फंक्शन बिकम्स कन्वर्टेड इनटू एरो फंक्शन। तो दैट इज नथिंग बट दिस एरो फंक्शन। अगर मैं ये सब चीज़ें निकाल दूँ,
सिंपली यहाँ से निकाल दो, ये नंबर भी हटा देता हूँ मैं, विल जस्ट मेक इट अ सिंपल सो तो इस तरह से अगर आप देखो, ये सिंपल ब्रैकेट है, पैरेंथेसिस, कर्ली सॉरी एरो, एंड देन कर्ली ब्रेसेस में आपका लॉजिक और सिर्फ कंसोल डॉट। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी, पैरेंथेसिस, एरो एंड देन कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे हमारा लॉजिक है इसके बीच में, है ना। तो दिस इज नथिंग बट एन एरो फंक्शन। तो async, what async says, कि async says कि there is a function, okay, which will consist of operations which will take some time. Okay, I'll just write it down over here for your reference. So what it says, async says there is a function that will return a promise and await. इसको हमने explain कर लेते हैं. That will return a promise, or you can say in simple terms that will take some time to complete. है ना, सिंपल एक लेमैन लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं. Async says that there is a function, arrow function, that will take some time, or that consists of some operations. Those operations will take some time to complete. And what await says? Await says wait for that particular operation to get completed. Promise अभी भूल जाओ. Promise is nothing but वो resolve callback और ऐसा होता है. तो await says wait for the operation to complete before moving to the next line. Await says wait for the operation to complete. जो भी आप लाइन लिखोगे, है ना, जैसे यहाँ पे हमने लाइन लिखी है await page dot go to something, है ना, URL पे जाओ, या await page dot locator click action परफॉर्म करो. तो ये क्लिक एक्शन परफॉर्म करने के लिए वेट करेगा. जब तक वो पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक नहीं होता, await will say wait for that action to get completed. जब तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो वेट करेगा. तो अब ऐसा भी नहीं है कि इट विल वेट फॉर लाइक द होल डे, है ना, इट वोंट बी लाइक दैट. तो देयर इज अ डिफॉल्ट टाइम आउट आल्सो, 30 सेकंड्स का डिफॉल्ट टाइम आउट भी रहता है. तो भाई 30 सेकंड तक अगर एक्शन नहीं परफॉर्म हुआ तो वो आपको कुछ टाइम आउट या एक्सेप्शन एरर थ्रो कर देगा कि ओके दिस एक्शन इज टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, और दिस लोकेटर इज नॉट अवेलेबल और प्रेजेंट, एंड इट इज गिविंग यू एक्सेप्शन एरर मैसेज. बट अगर 30 सेकंड ही नहीं रखते या डिफॉल्ट, वो डिफॉल्ट प्ले राइट का टाइम आउट है. तो अगर वो नहीं रहता तो जब तक क्लिक एक्शन नहीं परफॉर्म होता तब तक वो वेट करेगा. कब तक वेट करेगा? जब तक वो क्लिक एक्शन परफॉर्म नहीं होता. जैसे ही परफॉर्म होता है, समझो 2 सेकंड में या 1 सेकंड में परफॉर्म हो गया, तो वो परफॉर्म करके तुरंत लाइन में. ऐसा नहीं है कि फिर 30 सेकंड तक वेट करें. जैसे वो एक्शन परफॉर्म हुआ, इट विल गो टू द नेक्स्ट लाइन. Again this action, again it will take some time to complete. So whatever time it will take, let it take that time. So await will ensure कि वो एक्शन कंप्लीट होता है. ठीक है. अगर आपका फंक्शन async है तभी आप await यूज करते हो, अदरवाइज नहीं यूज करते. राइट. तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट के या फिर टाइपस्क्रिप्ट के जो भी हम कमांड्स लिखते हैं, या प्लेराइट भी आप देखो, प्लेराइट जो हम टाइपस्क्रिप्ट पे कर रहे हैं, प्लेराइट itself is asynchronous in nature. So we have to make it synchronized, work in a synchronized way, and that is the reason we use async. I hope this theory is clear, guys. Understood? Async means like all the code in sequential manner will get executed automatically. Sequential तो वैसे भी execute होगा ही, लेकिन होता क्या है, जैसे मैंने बताया ना कि say for example, let me just remove this. Let me just remove async, okay, and I will say
console.log console.log browser opens, ब्राउजर, ये पहली लाइन है मेरी ब्राउजर ओपन करने का कोड है. ओके, अभी समझो ब्राउजर ओपन करने का कोड. Then I have this set timeout. Then I will say no browser closes, but I will say URL opens. Okay, and not 2 seconds. I will give a very fraction of second, 1 millisecond or microsecond. And then I will say console.log instead of test completed. I will say login button, something like this. Something like this. तो मैंने सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं ब्राउजर को ओपन कर रहा हूँ. सेट टाइम आउट इज अ मेथड, ओके, फंक्शन है जिसमें देयर आर 2 थिंग्स लाइक वी हैव दिस एक्शन एरो फंक्शन व्हिच इज परफॉर्मिंग एन एक्शन दैट इज console.log URL opens प्रिंट करेगा. बट मैंने 1 माइक्रोसेकंड या मिलीसेकंड का बोलो आप टाइम दिया है, उतने टाइम के बाद ये प्रिंट होना चाहिए. और फिर console.log click on login button print होना चाहिए, right? Let me just run this and see what it is. अभी मैंने async नहीं लिखा है ना, await लिखा है. You can see browser opens, click on login button and URL opens. तो what actually happened? हमने सिर्फ 1 माइक्रोसेकंड का वेट दिया कि wait for that time. तो your test what it did, उसने ये लाइन तो एग्जीक्यूट कर दी, उसके बाद ये लाइन भी एग्जीक्यूट की, बट बिकॉज देयर वाज अ डिले तो वो वेट कर रहा है. ये पर्टिकुलर लाइन एग्जीक्यूट करने के लिए वेट कर रहा है. उसने इनिशिएट तो कर दिया इस लाइन को, बट देन इट्स वेटिंग. बट बिफोर दिस लाइन गेट्स कंप्लीटेड और एग्जीक्यूटेड, थर्ड लाइन तो एग्जीक्यूट हो गई. वहां पे लिखते हैं क्लिक ऑन लॉगिन बटन. ये एसिंक्रोनस बिहेवियर है ना. दिस इज नॉट सिंक्रोनाइज्ड, राइट? सिंक्रोनस क्या होता है, जैसे सिंक हम बोलते हैं ना, सिंक करना. जैसे ब्राउजर ओपन हो रहा है तो हमारा कोड ब्राउजर ओपन कर रहा है, ब्राउजर एक्चुअली ओपन हो रहा है, फिर ब्राउजर में सब कुछ लोड हो गया, फिर हम उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्लिक एक्शन या व्हाटएवर एक्शन. तो ये सिंक्रोनाइजेशन होता है. तो हम, आपने देखा होगा इसमें भी, सेलेनियम में भी हमने टाइम आउट का या वेट का कंसेप्ट सीखा था, राइट? इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट, राइट? हम स्पेसिफिक कंडीशन जब तक फुलफिल नहीं होती थी तब तक हम वेट करवाते थे, है ना? तो ये कंसेप्ट सेम है. ओके, तो असिंक्रोनस बिहेवियर का मतलब क्या होता है, वो इनिशिएट तो कर दे रहा है सारे लाइन को 1 बाय 1 सीक्वेंशियल ऑर्डर में करेगा, लेकिन अगर कोई एक्शन या कोई पर्टिकुलर लाइन या सेट ऑफ लाइन जो है वो टाइम ले रही है कंप्लीट होने में, तो JavaScript won't wait for that particular line to complete and then initiate the next line. It will initiate and then it will go ahead and initiate the other line also. अगर वो हो गई कंप्लीट तो हो गई कंप्लीट, नहीं हुई तो वो चौथी लाइन पे भी चला जाएगा. Something like that. I hope it's clear now. समझ आया? तो असिंक लिखने से क्या हम कह रहे हैं, असिंक लिखने से हम बोल रहे हैं कि ओके, वॉट एवर ऑपरेशंस और एक्शंस वी आर परफॉर्मिंग और वी आर गोइंग टू परफॉर्म इन द फंक्शन, दे ऑल विल टेक सम टाइम. एंड अवेट यूज करने से हम क्या बोल रहे हैं कि वेट फॉर दैट एक्शन टू गेट कंप्लीटेड. सी, प्रॉमिस का जो कंसेप्ट है, तो ये क्लिक मेथड जो है वो आपका किसका है, प्लेराइट का. एंड ये जो मेथड है वो रिटर्न क्या करेगा, इट विल रिटर्न अ प्रॉमिस. नाउ व्हाट इज प्रॉमिस? प्रॉमिस इज लाइक आप प्रॉमिस देते हो ना कि भाई ये मैं आपका काम कंप्लीट कर दूंगा, देन यू विल टेक सम टाइम कि भाई 1 घंटे में कंप्लीट कर दोगे. जैसे आप अपने बॉस को बोलते हो ओके, आई विल कंप्लीट दिस रिपोर्ट एंड जनरेट दिस रिपोर्ट एंड सेंड इट टू यू इन ईमेल. तो आपका बॉस वेट करेगा, तब तक वो अपना काम कर रहा है दूसरा, तो तब तक वो वेट करेगा. फिर वो 1 घंटा जितना भी आपने टाइम दिया था उसके बाद वो एक्सपेक्ट करेगा कि भाई वो आपको मिला कि नहीं, और अगर मिल गया तो फिर दैट बॉस इज हैप्पी, यू आर आल्सो समथिंग लाइक दैट. तो दैट इज समथिंग बट अ प्रॉमिस. ये प्रॉमिस क्या है? ये प्रॉमिस यही है कि ये एक्शन क्या है, क्लिक एक्शन.
तो whether this click action is performed on this locator or element or not, that is वो प्रॉमिस भेज रहा है कि भाई मैं प्रॉमिस करता हूँ कि भाई ये लोकेटर या एलिमेंट पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब वो कितनी देर में क्लिक करेगा वी डोंट नो, वो 1 सेकंड में कर देगा, 2 सेकंड में कर देगा, 3 सेकंड में भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट प्रेजेंस, है ना। तो जब तक एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, से फॉर एग्जांपल एलिमेंट विजिबल होने में, लोड होने में, इट इज टेकिंग टाइम, 5 सेकंड, 4 सेकंड और व्हाटएवर टाइम, इट विल वेट। जैसे वो एलिमेंट प्रेजेंट होगा वो क्लिक एक्शन परफॉर्म करेगा एंड देन it will move to the next step. So this await, what it says, await says, okay, I will wait for this click action to get performed, and then only I will move ahead. लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो एक दिन, पूरा दिन, 2 दिन ऐसे वेट तो नहीं करेगा, तो we have a default time of 30 seconds. I hope this concept is clear now. Async and await. Yes. Yes. async और await रहता है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो पेज मैंने अभी यहाँ से निकाल दिया, अगर मैं पेज लिखूंगा ना तो वो क्या करेगा, पेज ओपन कर देगा ब्राउज़र का, जो यहाँ पे functions इस तरह से। जैसे रन करूंगा ना, आप देखना एक पॉपअप जैसा ओपन होगा ब्राउज़र का। See, browser got opened up, but nothing will happen in that browser. So what this page is, basically this page is nothing but a tab on your browser, okay? A tab on your browser. So Playwright क्या करता है, Playwright fixtures कुछ प्रोवाइड करता है, okay? Fixtures प्रोवाइड करता है। तो fixtures are nothing but kind of object ही आप बोल सकते हो, और fixtures में जो है Playwright की fixture जो प्री डिफाइंड बोल सकते हो, उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, जैसे ब्राउज़र आ गया, नॉट गोइंग टू यूज ऑल दिस थिंग्स, मैं सिर्फ कंसेप्चुअल आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो ब्राउज़र आ गया, फिर कंटेक्स्ट आ गया, और आपका पेज आ गया, और ऐसे ही API कंप्यूटर भी आ जाएंगे रिक्वेस्ट। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस ब्राउजर कंटेक्स्ट इन पेज। तो ब्राउजर इज नथिंग बट योर ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर है, फायरफॉक्स ब्राउजर है, तो वो ब्राउजर लोड होता है, ओपन होता है। तो ब्राउजर में, जैसे क्रोम ब्राउजर में आप देखो तो यू हैव डिफरेंट प्रोफाइल्स, राइट। आपका एक ईमेल आईडी के साथ लिंक होगा प्रोफाइल, और आप उस प्रोफाइल या आइकन पे क्लिक करते हो तो इट ओपन्स दैट पर्टिकुलर सेक्शन। जैसे अगर मैं यहाँ पे इफ आई क्लिक, so it is giving me these kind of profiles, right? So that is nothing but you can understand as a context, okay? And what is page? Page is nothing but a tab on your browser. Browser के अंदर multiple tabs होते हैं, तो page is nothing but a tab. So when you say this way, यहाँ पे जब आप page लिखते हो, तो एक्चुअली यू आर कॉलिंग पेज फ्रॉम दैट फिक्चर्स, है ना। वो जो फिक्चर्स ऑब्जेक्ट है उसमें से आप पेज को कॉल कर रहे हो, और वो पेज में ही ये सारे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो कि वो पेज में गो टू दिस यूआरएल, सो वो पेज में ये पर्टिकुलर यूआरएल ओपन हो जाए, और ये पूरे टेस्ट में वो पेज का रेफरेंस है। नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट टेस्ट में दूसरा पेज है, और आप नोटिस करोगे जब आप ये पूरा एक साथ रन करोगे तो ये टेस्ट एग्जीक्यूट होगा, ब्राउजर वो पेज क्लोज हो जाएगा, फिर दोबारा एक पेज ओपन होगा, उसमें एक्शंस होंगे, फिर क्लोज हो जाएगा, फिर तीसरा एक्शन। तो इस तरह से इन लोगों ने क्या कर दिया है, इन लोगों ने जितने भी टेस्ट हैं वो इंडिपेंडेंट कर दिए, आइसोलेटेड कर दिए एक दूसरे से। ये पेज का रेफरेंस हम यहाँ यूज नहीं कर रहे, है ना। इस टेस्ट में ये जो पेज है दैट इज सेपरेट,
एंड दिस पेज इज सेपरेट। ठीक है, इस तरह से अगर जैसे मैं यहाँ पे पेज नहीं लिखता, मैं सिंपली फिक्चर्स लिखता हूँ, फिक्चर्स। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फिक्चर्स डॉट पेज, फिक्चर्स डॉट पेज, क्योंकि वो फिक्चर्स में से मैं पेज के ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहा हूँ और फिर मैं गो टू करके यूआरएल को। बट हम लोग क्या फिक्चर्स में सब कुछ आ जाते हैं, ब्राउजर, कंटेक्स्ट, पेज, फिर प्ले वगैरह जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब आ जाएंगे। मुझे सब कुछ नहीं लोड करना है मेमोरी में, मुझे फिक्चर्स में से सिर्फ पेज ही लोड करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे करली बेसिस में पेज, आपको ब्राउजर चाहिए, आप ब्राउजर भी करा सकते हो, पेज ब्राउजर, फिर कंटेक्स्ट कराना, कंटेक्स्ट कराना। So whatever way you want to have things, fixtures inside. अभी ये ब्राउजर कंटेक्स्ट है, मैंने यूज़ नहीं किया, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस तरह से कुछ कर सकता हूँ। This launch, and let me just run this version. So this chromium.launch will return you a browser, तो आप इसको ब्राउजर में स्टोर कर सकते हो। इसको connect कर दो। पेज तो हमने क्या किया, क्रोमियम लॉन्च किया। वो जो लॉन्च है वो एक ब्राउजर रिटर्न करेगा, ब्राउजर में स्टोर करा है, वो ब्राउजर में से एक नया कंटेक्स्ट ओपन करा रहा है, मतलब न्यू एक प्रोफाइल या नया एक कंटेक्स्ट है, वो कंटेक्स्ट सब स्टोर करेगा और फिर कंटेक्स्ट में से नया पेज ओपन करा रहे हैं और वो पेज हमें यहाँ स्टोर कर रहे हैं, एंड देन थ्रू दैट पेज वी आर एक्सेसिंग दिस मैसेज। बट इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैंने आपको जो सिखाया ये सेम चीज़ें हैं, ब्राउजर, कंटेक्स्ट और पेज कैसे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। बट प्लेराइट आपको ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है कि वो वी डोंट हैव टू गो फॉर ऑल दिस क्रिएशन। जैसे सेलेनियम में आप देखते थे ड्राइवर डॉट क्रोम ड्राइवर करके लिखते थे ना, या कॉल करते थे न्यू क्रोम ड्राइवर करके ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो जैसे वो ऑब्जेक्ट बनाते थे वैसे आपका ब्राउजर ओपन होता था, एंड देन यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद दैट पर्टिकुलर ब्राउजर और उसमें जो भी यूआरएल ओपन करते हैं। यहाँ पे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू डायरेक्टली, यू कैन डायरेक्टली open that particular page by giving that particular picture page, और वो पेज आपका ब्राउजर के अंदर पेज ओपन कर देगा, टैब ओपन कर देगा, and in that particular tab you are actually doing all the actions. थोड़ा सा theoretical है comparatively. I hope you guys understood the concept कि browser context page कैसे related है एक दूसरे के साथ। Yes. तो हम लिखते तो पेज ही हैं और पेज के थ्रू ही हम एक्सेस करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये भी एक लाइक फिक्चर्स हैं और व्हाट दे आर कॉल्ड एज फिक्चर्स। यू कैन रीड अबाउट देम इन डिटेल लेटर ऑन आल्सो। चलो, सो दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड।
Now let's understand about how to generate LEO report. Okay, we understood कि we when we ran this particular program, we used to get an HTML report generated. It performed all the actions. Welcome message came in, and okay, there's something failed. Okay, log out to be visible print workout. So log out में if you can see use space locator हमने लेकिन integrated for that particular. Okay, so this is done, and if you go to terminal, अगर हम टर्मिनल से ये रन करते हैं, अभी फिलहाल पीछे let me paste it over here. Okay, let me paste it over here. And delete this part. And comment this out. Okay, comment this out. maybe comment करते तो भी चल जाता. Now we understood कि हम यहाँ से run कर सकते, but then we can run from terminal also. So what we have to write npx playwright test. Okay, and let's go with this only. टेस्ट इतना आपको लिखना रहता है. उसके बाद यू हैव टू गिव द पाथ ऑफ योर फाइल. तो जनरली टेस्ट के अंदर ही हम स्टोर करते हैं, बट मैं यहाँ पे डॉट डॉट करके स्लैश एल से टेस्ट 2.spec.ts फाइल एंड देन इन हेडेड मोड के लिए हम हाइफन हेडेड मोड देते हैं. ओके, हेडेड मोड मतलब हेडेड मोड में यानी ब्राउजर ओपन करके दिखेगा. अगर आप ये हेडेड नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो हेडलेस मोड में ओपन है. हेडलेस मीन्स विदाउट ब्राउजर गेटिंग ओपन है, बट आपका टेस्ट एग्जीक्यूट होगा. ठीक, सो दिस इज द केस हेडेड. और आपको अगर क्रोम में भी रन करना हो तो आप ऐसे दे सकते हो हाइफन प्रोजेक्ट इक्वल्स. ओके, लेट्स सी. सर हम कंपनीज में ऐसे भी रन करते हैं सर. हाँ करते हैं, क्यों नहीं कर सकते. सर मेन डिफरेंस क्या रहता है दोनों में? हाँ, डिफरेंस यही है कि आप टर्मिनल से रन कर रहे हो, एंड यहाँ से अगर आपको रन करना है, यहाँ से इंडिविजुअल को आप रन कर सकते हो सारे. अगर से फॉर एग्जांपल टेस्ट वन में मेरे बहुत सारे टेस्ट है, राइट, मैं सभी को वन बाय वन रन कराना चाहता हूँ, तो आई कैन नॉट रन वन बाय वन ऐसे करके. तो लोकली एक को रन करा रहा हूँ, राइट. तो मुझे सभी रन कराने, और ऐसे एक फाइल है ना स्पेक फाइल, ऐसे मेरे पास मल्टीपल स्पेक फाइल है. तो फिर हम लोग ऐसे वन बाय वन नहीं करते, हम npx से रन करते हैं. जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा इशू आ रहा है विद द
बात होंगे. Okay, this way. Test. Test 2. Test. So now it is running. Okay, it executed successfully, and you can see we have this report generated in HTML, and we can generate with the help of this particular command npx playwright show report. Okay, I'll just see it over here and this one npx playwright show report, और इसको रन करेंगे तो it will generate the HTML report. हमने पहले भी जनरेट करा है क्या HTML report? ये आपकी प्लेराइट रिपोर्ट हो गई. सी प्रोजेक्ट इज क्रोमियम. ये कहाँ से आ रहा है प्रोजेक्ट क्रोमियम? इट इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम योर प्लेराइट config.ts. We have this projects and projects is chromium. Okay. test2 आपका spec फाइल का नाम है. user logged in successfully is coming from here. ये जो डिस्क्रिप्शन आपने दिया है एंड क्रोमियम में है. अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो यू कैन सी all the steps have been mentioned, like navigate to this, clicking on this, filling, all these actions are performed, and how much seconds it took, milliseconds, seconds. And you can see before hooks and after hooks. Before hooks में सेम कंसेप्ट है, फिक्चर ब्राउजर, फिक्चर कंटेंट, फिक्चर पेज, जो मैंने आपको समझाया. तो बैकग्राउंड में वो वही कर रहा है, लेकिन आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है. आफ्टर हूक्स में वो सब क्लोज कर देगा. ठीक है. एक वीडियो भी जनरेट हो गया बिकॉज वीडियो का हमने यहाँ पे प्लेराइट कॉन्फ़िग में ऑन रखा है. वीडियो ऑन रखा है. से स्क्रीनशॉट ओनली ऑन फेलियर, ट्रेस ऑन फर्स्ट हुक. से फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर दें, ये एलिमेंट नहीं मिलेगा और ये फेल हो जाएगा. तो ये फेल हो जाएगा जैसे ही, तो इट विल कैप्चर अ स्क्रीनशॉट आल्सो, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है स्क्रीनशॉट ओनली ऑन फेलियर. लेट्स सेव इट, कंट्रोल सी करके क्लिक हो जाए इसमें से. फिर टर्मिनल में वापस आप एरो से you can bring that portion and again run, and this time it should fail. Close this. And it should fail. It's waiting for some time. Login पर क्लिक नहीं किया उसने. And then it gave an error. So it says attachment. Okay, report also generated. User logged in successfully. Test timeout of 30 seconds exceeded. Right. The problem is over here. Await page or located login. So you can see click. No problem. Waiting for locator. This one. So it didn't find that particular thing. So it failed. Over here, we
let's see this one. And it generated a screenshot. It took a screenshot of that particular thing. Because हमने screenshot on failure लिखा था, तो ये fail हुआ and it generated a screenshot. और अगर आप यहाँ जाओगे तो यहाँ देखो screenshot generated and कहाँ पे सेव है test2 test fail1.png screenshot one में screenshot application test results में test fail1.png. So this screenshot got generated, and from your test results folder you can see this png file coming up. Okay, so this is how you can take the help of screenshot videos from your Playwright config part ts file. Trace here is like timeline. आपको सब टाइमलाइन वो मैं आपको बताऊंगा, मैंने नहीं बताया था। स्क्रीनशॉट मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप भी कर सकते हो, और आप स्क्रीनशॉट मैंने आई थिंक स्क्रीनशॉट का तो सेशन लिया था, ये उसका पाथ आप मेंशन कर सकते हो। एक तो होता है कि आप एलिमेंट लेवल पे ले सकते हो, राइट, या फिर एक पेज लेवल पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फुल पेज स्क्रीनशॉट चाहिए या फिर वो स्पेसिफिक पोर्शन का स्क्रीनशॉट या स्पेसिफिक एलिमेंट का स्क्रीनशॉट। एंड वन इज लाइक एट ए कॉन्फ़िगरेशन लेवल वेर इन आप बोल दो कि स्क्रीनशॉट ओनली ऑन फेलियर या ऑन रख दो। ऑन रखोगे तो हमेशा वो स्क्रीनशॉट लेगा, वॉट एवर टेस्ट यू आर परफॉर्म इट विल टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, you can just remove this on option is also coming. So off, on first failure, only on failure. These four options are so this is how you can like screenshot for video up. You can have a project level configuration done at the Playwright configure TS. Reporter में अभी हमने we understood about HTML only. Let's understand about Allure. Okay, हमने अभी HTML report generate करके देखी, which is by default. Okay, there are the other types of report also, but वो ठीक है, it's not that useful. But Allure report हम generate कर सकते हैं. For Allure report, I'll explain how to generate that Allure report. Okay? So there are some specific steps I'll explain you. I have mentioned over here. Just zoom in. So first of all, we have to install Allure Playwright module. Okay. So let me just copy this. And paste it. ये मैं आपको शेयर कर दूँगा. And paste it in the terminal. This will install Allure Playwright packages, or what to say, libraries in the node modules. So one package is it added actually 6 packages, changed 3 packages, and I got this one. And then installing Allure command line. Okay, you can install this also. ये install सर Allure का कमांड लाइन क्या होता है सर?
हाँ, एलियर कमांड बता रहा हूँ। एलियर कमांड लाइन जब आप CI/CD पाइपलाइन या जेनकिंस कहीं से आप जोर से करते हो गाने, तो फ्रॉम देयर you can generate your earlier reports and even जनरेट करने के लिए भी आपको बैच फाइल या इस तरह से लिखना पड़ता है, तो वो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। सर तो देन अभी वी हैव, कर दे अभी। सॉरी, सर अभी हम अपने VS कोड टूल पे इंस्टॉल कर दे ये। कर सकते हो, कोई इशू नहीं। मैं आपको लेट मी एक्सप्लेन दिस एंड देन I'll share this and all this command ओके I'll सर। share, तो आप जनरेट कर सकते हो। playwright config dot ts file में और mention js ts file में you have to change this portion. I'll just keep it, copy this, and in my playwright config, if you can see reporter HTML is there. I can keep HTML also, no issues in that. What I can do is you just say this way. No, something like this. If you just remove this and keep a good playwright again. So right now I'm just keeping a load playwright and not giving output folder, that's fine. And first of all, let me run this. Okay, header को मैं यहीं से run करके, so it will fail. Okay, the test .spec file will fail. Okay, .xc. Let me try to run this one. Just run this one. So generated earlier report, earlier results आपका generate हो जाएगा। earlier results में से हमने earlier report generate करा। But the moment you execute your test, this earlier results actually get generated, and from that we are generating this earlier report. Okay. And then we will open that particular earlier report. वो जेनकिंस में ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है सर। हाँ, earlier report आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हो जेनकिंस में। यही कमांड आपको कॉपी पेस्ट करना है, और कुछ करना नहीं। सो दिस इज अ earlier report जो आपकी HTML सिंपल रिपोर्ट जनरेट हो रही थी। दिस इज अ स्क्रीनशॉट इस काइंड ऑफ थिंग ना, ये HTML रिपोर्ट है, ये सिंपल रिपोर्ट है। इसके अंदर आपको earlier रिपोर्ट में थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में और इस तरह से बताया, लाइक ओके टाइम मिलीसेकंड एंड कैन सी हाउ मेनी टेस्ट केस। अभी तो एक ही है इसलिए आपको दिख रहा है, लेकिन मल्टीपल्स होंगे तो यू विल सी
a different way of structure. We have this entire suite wherein you have Chromium project. In that, this is the spec file, and inside that, user logged in successfully. Okay, one test. If you click on it, it will show you the entire overview. Okay, रीट्राइज भी दिखाएगा. रीट्राइज मतलब क्या होता है, जब एक बार फेल होता है आपका प्रोग्राम, तो बहुत बार होता है फ्लैकी टेस्ट भी आता है. फ्लैकी यानी कि रैंडम बिहेवियर होता है कि भाई एक बार फेल हो गया, नेक्स्ट टाइम रन करोगे तो पास हो जाता है ना. अनप्रिडिक्टेड बिहेवियर होते हैं कि हम कभी रन करें तो कभी फेल हो जा रहा है, कभी रन करें तो पास हो जा रहा है. तो वहाँ पे रिट्राइज काम आता है. कि रिट्राई क्या होता है, समझो फॉर सम रीज़न आपका लाइक इंटरनेट स्लो है, या साइट स्लो है, या वट एवर सर्वर स्लो है, और वो पेज ठीक से लोड नहीं हुआ, इंट्रैक्शन नहीं हुआ, और फेल हो गया आपके पास. सो यू वांट टू रीट्राई अगेन कि भाई एक बार फेलियर हुआ, आई वांट टू गिव अ सेकंड ट्राई या थर्ड ट्राई. तो वो रीट्राइज आप सिलेक्ट कर सकते हो अगेन प्ले राइट कॉन्फ़िगर से, और वो मल्टीप्लाई रीट्राई करेगा. तो यहाँ पे वो रीट्राइज के बारे में इंफॉर्मेशन आएगी. ठीक है, तो अभी फिलहाल जो हमको टर्मिनल में मिला था वही सेम चीज़ हमको यहाँ मिला information, and we have this before hooks, arrow context, and after hooks. Okay. I'll just make it to successful, right, so that it runs perfectly fine. And we should let me just remove this column. अभी रन किया था. Running perfectly fine. Just do this. Create an error, right? We install this again. We take spread and install. Let me try to run this now.
Let's give it a try by running this command. So देखते हैं क्या होता है. Probably configuration issues है और provisioning issue. अच्छा, वन मोर थिंग, जैसे आपको अगर आपके VS कोड में अपडेट यहाँ पे दिखेगा ना, तो कीप ऑन अपडेटिंग. ओके, अभी जैसे करंट वर्जन इज 129 and latest version is 130, so keep on updating your VS code many times. Even keep on updating your node also, node JS, and playwright latest install रखो, because many times कॉन्फ़िगरेशन या वर्जनिंग का इश्यूज आते हैं जहाँ पे आपके प्रोग्राम्स रन नहीं होंगे. द सेम वी फेस्ड इन सेलेनियम, राइट, कि सेलेनियम में भी क्रोमियम ब्राउज़र जो है वो आपके सेलेनियम के वर्जन के साथ मैच होना चाहिए, वो वही Yes, sir. सपोर्ट सेम यूज होगा. जब तक ये होता है तब तक मैं आपको कुछ सेपरेट बता देता हूँ, जिसमें आप npx playwright टेस्ट जो है पैकेज जेसन में यू हैव दिस स्क्रिप्ट्स सेक्शन. यहाँ पे आप दे दो नाम की, जैसे ये आ गया देखते हैं, तो यहाँ पे आ गया टेस्ट और npx playwright टेस्ट. तो दिस इज योर कमांड, npx playwright टेस्ट इज ए कमांड. जैसे आप ये दोगे वो टेस्ट फोल्डर के अंदर जितने भी स्पेक फाइल हैं वो सबको रन कर देगा. टेस्ट हेडेड करोगे तो ये हेडलेस है, बाय डिफॉल्ट इज हेडलेस, और हेडेड करना है तो npx playwright टेस्ट हाइफन हाइफन हेडेड, एंड रिपोर्ट जनरेट करना है तो npx playwright शो रिपोर्ट. सो द मोमेंट यू सेव दिस थिंग, आप npm स्क्रिप्ट्स यहाँ पे देखोगे, you will get these test headed and report. Okay, over here. तो अगर आप नेक्स्ट टाइम रन करना तो यू डोंट हैव टू गो टू टर्मिनल, you can directly click on this. Okay, click on this run and same thing will happen. Okay, जो आप यहाँ पे टर्मिनल में करते थे वो आप यहाँ से कर सकते हो. दिस इज क्वाइट सिंपल, राइट. बार बार आपको npx playwright टेस्ट या टेस्ट हेडेड शो रिपोर्ट ये लिखने की जरूरत नहीं है. You keep it in package.json file in scripts section. Okay. आपको ऑटो सजेशन दे रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं दे रहा है, कि आपको आपके हिसाब से जो भी यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखनी है वो लिख सकते हो. तो जो भी आपके स्क्रिप्ट्स होंगे वो स्क्रिप्ट्स यहाँ आ जाएंगे. सर हमें अभी ये पैकेज डॉट जेसन में ये स्क्रिप्ट लिखना है सर. अभी नहीं, लेकिन लेटर ऑन जब आप वीडियो देखो तो आप लिख सकते हो, है ना. और फिर आपको रन करना है तो यू कैन रन दिस वे. बट अभी जैसे मैंने लिखा है npx playwright टेस्ट, तो इट्स गोइंग टू रन ऑल द स्पेक फाइल, है ना, जितनी भी टेस्ट के अंदर स्पेक फाइल है वो सब रन करेगा. आपको स्पेसिफिक रन करनी है तो देन यू हैव टू मेंशन दैट पर्टिकुलर स्पेक फाइल नेम आल्सो. या फिर मैंने जैसे आपको बताया था टेस्टिंग टैब में से, टेस्टिंग टैब में मैंने बताया आपको, तो टेस्टिंग टैब में भी जाके, ये टेस्टिंग टैब है, वहाँ जाके भी आप ये टेस्ट फोल्डर दिखेगा, उसके अंदर आपकी दोनों स्पेक फाइल है और स्पेसिफिक आपको रन करने हैं टेस्ट केस, तो ये आप रन कर सकते हैं. और टेस्ट वन में आपके मल्टीपल टेस्ट हैं, तो दे ऑल विल बी लिस्टेड आउट. हैंडल हैंडल नेम्स एंड डिफरेंट, ये टेस्टिंग टैब में से मिल जाएगा. यहाँ से भी आप रन कर सकते हो. रन करना है, डीबग करना है, कंटिन्यूस रन. कंटिन्यूस रन क्या होता है, अगर आपने इसको एक्टिव रखा है, ऑन रखा है, एंड इस पर्टिकुलर फाइल में जाके आप कुछ भी चेंजेस करते हो,
और कंट्रोल एस पे क्लिक करते हो। जैसे ही कंट्रोल एस पे करोगे तो वो ऑटोमेटिक रन कर देगा उस पर्टिकुलर टेस्ट को। सो दैट इज कंटिन्यूस रन, कि आपने कुछ भी चेंजेस किए एंड देन यू क्लिक ऑन, यू सेव कंट्रोल एस, सेव किया, जैसे इन शॉर्ट सेव किया फाइल को। तो जैसे सेव करोगे इट विल रन दैट पर्टिकुलर फाइल अगेन। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंटिन्यूस रन। बट इतना यूज नहीं है, बट ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और ये डीबग मोड में रन करना है और ये सिंपल रन करना है। तो आपके टेस्ट वन में मल्टीपल टेस्ट केसेस है, राइट, मल्टीपल टेस्ट फंक्शंस थे, सबको रन करना है। तो आप यहाँ पे रन कर सकते हो, सारे रन हो जाएंगे। इंडिविजुअल रन करना है तो इंडिविजुअल के सामने रन हो जाएगा। ये टेस्टिंग टैब में से आप कर सकते हो। ये आपका एक्सटेंशन का सेक्शन है, जो डीबग है। दिस इज योर सोर्स कंट्रोल गिट search, and this is your go-to. Let's see, this is downloaded, happened completely. Let's try again. Hopefully it should run. We are doing correctly. What we are setting correctly. अब भी पहले उस तरह से दिया तो वैसे। ठीक है, सो वन पर्टिकुलर टेस्ट केस गॉट पास सक्सेसफुली। एंड ये npx playwright शो रिपोर्ट करोगे तो इट विल जनरेट html, बट हमने अभी कॉन्फ़िग में से वो हटा दिया है। अभी हमारे पास सिर्फ एलियो रिपोर्ट, एलियो प्लेराइट ही है। So what I'll do, I'll just try to generate. So before opening Allure report, what we have to do, we have to say Allure generate, Allure results populate हो जाता है। Allure results से Allure report में हमें लेके आना है। बेसिकली यहाँ पे इस तरह के कुछ फाइल्स होंगे और Allure report में we have these, वे इसमें से ही जनरेट होकर ये बनेगा। तो we have to save this and clean will clean the previous results and it will populate the new one, and then you can open that. Now it's giving 100% pass rate. This was earlier shown this way. You can click on this and you should see your spec file and everything working. Screenshot भी generate हो रहा है because हमने on रखा था, and video file also got generated. So if you play, the entire action will be showcased. Entire test will be. So your test board is there. Everything in check. ये थोड़ा और बेटर वे में हम करके देंगे इसमें। Okay, so this is how you can generate your reports. What I'll do, I'll make some changes over here, and then I'll share this with you guys. Clear with this part, guys? Understood up till this portion? We understood about async await, we understood about fixtures, then we understood about browser, context, page, and then we are using only page in our test. Later we understood about running
for generating a report, running the command through terminal. If you want these things, no, I'll share this with you guys probably on WhatsApp and Notepad, text file, and you can download and do this. Or simply go to ChatGPT and say, uh, give me step by step installation or generating of Elliot Playwright report, and it will like give each and every steps, okay, to generate that report. And don't worry about this process also. इसी भी सर हम हमें अभी इंस्टॉल करना है एलियर रिपोर्ट कर वीएस कोड। सकते हो आप अभी, यानी क्लास के बाद या अभी बोल रहे हो आप? हाँ सर अभी। तो मुझे देना share this. Share this, open this command and सर हमें फिर सिर्फ आपको, टर्मिनल में ऐड करना है ना ये स्टेप्स। हाँ, फिर आपको टेस्ट रन करना होगा जनरेट करने के लिए। ये करने के लिए है और प्लेराइट कॉन्फ़िग this will be part of your playwright config.ts file. ठीक है, तो first of all install this or run this command in terminal, then command line you can remove this portion, ये ज़रूरत नहीं है, ये रन करना है आपको, ये रन करना है। और फिर आपको टेस्ट रन करना है, आपका जो भी टेस्ट केस होगा प्लेराइट का, उसके बाद आप जनरेट कर सकते हैं। You can copy this portion